10th जनरेशन सिविक आज भी इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और उसकी जो रीज़न मुझे समझ आती है, जो इसके फैंस से, इसके ओनर से मुझे सुनने को मिली है, वो ये है कि लोगों को इसका जो डिज़ाइन है वो आज भी 11 जनरेशन से बेहतर लगता है। जैसे कि जी 11 जनरेशन थोड़ी टोन डाउन हो गई है, मेलो डाउन हो गई है एंड एज अ रिजल्ट वो बोरिंग हो गई है गाड़ी देखने में। वेयरएज़ ये जो गाड़ी है इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा वाइल्ड हैं। हर जगह पे आपको शार्प लाइंस, क्रीजेस, आपको बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव किस्म के फीचर्स नज़र आते हैं इस गाड़ी के अंदर चलते हुए। ये आरएस है इसकी, हमने ऑफिशियली ब्लूमबिग पे पहले आरएस का रिव्यू नहीं किया हुआ। आरएस इसका वो वेरिएंट है जो कि बाद में लॉन्च हुआ था 2019 में। इसके साथ साथ एक और वेरिएंट आता था टर्बो के अंदर विच वाज द टर्बो ओरियल। टर्बो ओरियल और इस गाड़ी में कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस से। जो 2016-17 वाली ओरिजिनल टर्बो थी उसके अंदर एलईडी हेडलाइट्स नहीं आती थी, वेयरएज़ ग्रिल उसके अंदर भी ब्लैक ही आती थी। ये आरएस का जो बैज है ये 2019 में जब एलईडी हेडलाइट्स के साथ फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था, ये इसके ऊपर ऐड हुआ था बिकॉज जो इसका दूसरा वेरिएंट था वो था टर्बो ओरियल। टर्बो ओरियल के अंदर आपको हेडलाइट्स तो बिल्कुल एलईडी मिलती थी, लेकिन ये आरएस का बैज आपको नहीं मिलता था। एंड अदर देन दैट जो दूसरा डिफरेंस था उसके अंदर वो ये था कि इसके अंदर जो एलॉयज आए थे 17 इंचेस के थे। याद रहे कि ओरिजिनल जो टर्बो लॉन्च हुई थी 10th जनरेशन उसमें भी 16 इंचेस थे और उसके बाद जो फेसलिफ्ट 2019 थी उसमें भी 16 इंचेस थे, वेयरएज़ आरएस के अंदर 17 इंच के रिम्स आ गए थे। उसके बाद हम जैसे ही गाड़ी के अंदर आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था आरएस के अंदर, के इसका इंटीरियर जो था वो टोटली ब्लैक है और इसके अंदर रेड स्टिचिंग चल रही है। आपके पास जो सीट्स हैं वो भी फुली ब्लैक हैं, रेड स्टिचिंग चल रही है उसके अंदर। सीट्स के अलावा जो गाड़ी के डोर पैनल्स हैं, डोर कार्ड्स हैं, वो भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्लीटली ब्लैक हैं और इसके अंदर एक रेड कलर की स्टिचिंग चल रही है। एक जो ज्यादती उस वक्त इस गाड़ी के साथ हो गई थी वो ये थी कि इसका भी स्टीयरिंग लेदर स्टिच नहीं है, नॉर्मल स्टीयरिंग है इसका, यूरेथिन वाला विद दैट सिंपल टेक्सचर जो कि आपको हार्ड टॉप में और ओरियल में हर गाड़ी में नजर आता है। पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी के अंदर कैरी ओवर हुए हैं ओरिजिनल टर्बो से और ये पैडल शिफ्टर्स टर्बो ओरियल वेरिएंट जो था फेसलिफ्ट के अंदर उसमें ख़त्म हो गए थे। और बाकी सारे वेरिएंट्स के साथ जो इसकी एक और डिस्टिंक्शन है वो ये है कि इस गाड़ी में आपको क्रोम हैंडल्स मिलते हैं, जो कि वैसे अगर ना होते तो अच्छा होता। और साइड से जब हम पीछे आते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस इस गाड़ी के अंदर फैक्ट्री फिटेड स्पॉइलर लगा हुआ आ गया था। स्पॉइलर का वैसे मैं खुद ज़ाती तौर पे फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये स्पॉइलर बाय द वे अगर हम स्पॉयलर्स की ही बात करें तो मुझे 11 जनरेशन के स्पॉइलर से बहुत बेहतर लगता है। ये डिसेंट स्पॉइलर है, अनलाइक 11 जनरेशन जिसमें आपके मिकी माउस के 2 कान निकले हुए हैं बैक के ऊपर। और अगर आपने स्पॉइलर डिफरेंशिएट करना है किसी गाड़ी पे, अगर फेक बैजिंग हुई हुई है आरएस की और स्पॉइलर भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसकी जो ब्रेक लाइट है वो स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है। विंड स्क्रीन वाला जो आपका रियर डैश होता है उसके ऊपर नहीं है, अनलेस कोई इतनी एफर्ट करे कि रियर डैश ट्रिम भी चेंज करे तो फिर स्पॉट करना मुश्किल होगा। बट दिस इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द ब्रेक लाइट इन सिविक आरएस। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने और शाहिल हम दोनों ने जो गाड़ियां ओन की और एक्सटेंसिवली चलाई हैं उनमें सिविक 10 जनरेशन ओरियल, 10 जनरेशन टर्बो, उसके अलावा सिविक 11 जनरेशन भी हमने जब रिव्यू किया था काफ़ी एक्सटेंसिवली चलाई थी, उसके बाद भी चलाई है, आरएस भी चलाई हुई है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये है बड़ा मेजर किस्म का कि ये गाड़ी होंडा एटलस ने रीट्वीक की थी इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर नॉकिंग को केटर करने के लिए, बिकॉज ओरिजिनली टर्बो में नॉकिंग के इश्यूज थे। तो उसका साइड इफेक्ट क्या है हम अपने एक्सपीरियंस से आज ये भी कंपेयर करेंगे कि ड्राइव के अंदर कितना फर्क है, पावर आउटपुट में कितना फर्क है। सो लेट्स गो फॉर अ राइड। शाहील, स्टार्ट विद इट। सो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों के साथ अपने ड्राइविंग इंप्रेशन शेयर करता हूँ। अली ने मुझे क्यू तो दे दिया कि गाड़ी चलाएं। अब इससे पहले जो 2016 मॉडल की सिविक थी टर्बो, उसमें तो बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। स्पेशली जब आप उस गाड़ी को एक्सेलरेट करते थे, एक उसमें बहुत कंसिस्टेंट नॉकिंग का इफेक्ट था। कुछ गाड़ियों में वो ज़रा लो आरपीएम पे आ रहा था और कुछ में तो वो तकरीबन जब आप उसे बिल्कुल रेव आउट कर रहे होते थे तब आता था। इस गाड़ी में अलबत्ता वो वाला इशू नहीं है। काफ़ी हद तक इसमें इसकी रीमैपिंग का भी हाथ है जो होंडा ने किया था। लेकिन उसका ट्रेड ऑफ क्या है? अब जो एक ट्रेड ऑफ है वो तो ये है कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी मेलो डाउन हो चुकी हुई है। आई क्लियरली रिमेंबर कि 2016 की सिविक थी टर्बो, उसकी जैसे ही आप थ्रोटल देते थे तो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता था। इसमें जो इसकी मैपिंग हुई है
उसके हिसाब से थोड़ा सा हाई एंड आरपीएम पे जाके गाड़ी जो है उतना उठती है। मेरे ख्याल से टॉर्क डिलीवरी को इसमें काफ़ी हद तक ट्वीक किया गया है। उसी के साथ अगर तो मीटर की तरफ देखा जाए तो इसमें इन्होंने वो सॉर्ट ऑफ रेड मीटर दे दिया है, जो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बस उसके जो फ्यूल और जो आपके इंजन की कूलिंग का गेज होता है उसका कलर उन्होंने चेंज किया है टू मेक इट मोर विजिबल। बाकी जो एक चीज़ इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक लेट डाउन है, जो होंडा ने थ्रू आउट द 6 ईयर्स जब तक ये 10 जेन रही है टर्बो पाकिस्तान में, उसमें नहीं चेंज की, वो इसका इंफोटेनमेंट है। ये बहुत ज़्यादा लेगी इंफोटेनमेंट था, और उसके अलावा यहाँ पे एक इसका ना रेयर एंटरटेनमेंट भी था। ये हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस थी, लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत एक स्लो सिस्टम था, और ओवरऑल इसकी कोई यूजेज में ड्राइवर के लिए कोई ख़ास आपको फ़र्क महसूस नहीं होता था। फिर इस गाड़ी की जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो ये कि ऑल्दो इसमें आपको सीवीटी ट्रांसमिशन दी जाती है, लेकिन इसमें जो सिमुलेटेड शिफ्ट्स के लिए पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं ये बहुत रिस्पॉन्सिव हैं। अब ये जो कन्वेंशनल ऑटो गाड़ियाँ होती हैं विद पेडल शिफ्टर्स, उनमें एक लैग होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई या सोनाटा हो गई, उनमें आपको थोड़ा सा डिले आप फील करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स है अगर आपने डाउन शिफ्ट करना हो या अप शिफ्ट करना हो। अब थोड़ी सी बात हम इस गाड़ी के ऑनर से भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस का क्या हिसाब है, और ओवरऑल उन्होंने जितनी ये गाड़ी चलाई है उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो व्यूअर्स, अब मेरे साथ इस गाड़ी के ऑनर मौजूद हैं। हसीब वाज वेरी काइंड कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, और फाइनली हम लोगों ने ये 2019 की जो सिविक आरएस है इसको भी एक्सपीरियंस किया। ऑल्दो इस गाड़ी का जो मॉडल ईयर है वो तो 2021 है, राइट? 2020 है। 2020। अच्छा, मुझे बताइए कि गाड़ी आपने यूज़ ली थी या जीरो मीटर थी? सर यूज ली थी मैंने, अभी रिसेंटली ओके, लिया है। तो ये तो एक और बड़ी अच्छी यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जब आपने गाड़ी तलाश करनी है तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं? तो इंजन में कोई ऐसे नॉकिंग की आवाज़ ना हो अराउंड 2000 आरपीएम, ओके। और सेकेंडली इसकी सारी मेंटेन्ड हिस्ट्री अवेलेबल हो, वही बेहतर होती है। और इस गाड़ी की हम अज्यूमिंग कि सारी ये होंडा सारी मेंटेन्ड है। होंडा मेंटेन। ओके, और अभी आपने इसको कितना चला लिया? सर ये अराउंड 51,000 चल गई। ओके, तो और आपने खुद कितने चलाए? मैंने 3000 सर। और 48,000। इसमें आप इसको लॉन्ग पे भी लेके गए हैं या सिर्फ विद इन सिटी चले गए? नहीं, मैंने रिंग रोड को एक्सपीरियंस किया, मोटर बेस पे नहीं किया। सही लेकिन सही। बहुत अच्छा रहा है वो भी एक्सपीरियंस। और इसकी क्या फ्यूल एवरेज आपको मिली है? सर विद इन सिटी वेरी लाइट फुट पे ये 13 to 14 देती है अच्छा। जी। और अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि ये आरएस है तो हाँ। लोग यूजुअली इसको फुल फ्लोर भी करते हैं, या। तो ये फिर 11 to 12 पे आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर फुट। और लॉन्ग पे क्या एवरेज देती है? इससे पहले मेरे पास थी 16 मॉडल टर्बो, तो उसकी लॉन्ग पे एवरेज मुझे मिलती थी 16 to 17। ओके। और मे बी बिकॉज उसका रिम साइज थोड़ा छोटा था, ओके, तो मेरा ख्याल है कि शायद थोड़ा फर्क पड़ता होगा इससे भी फ्यूल एवरेज पे। सही है। हाँ, मैं खैर इसके बारे में भी डिस्कशन तो की है कि एक जो मेजर चेंज था ड्राइव के पर्सपेक्टिव से वो इस गाड़ी में इन्होंने जो 17 इंच के रिम इंट्रोड्यूस करवाए थे वो भी था, तो मेरे ख्याल से वैसे अच्छा ही एक इसकी चीज़ थी कि ज़रा लो प्रोफाइल टायर होना तो लुक बिल्कुल। और गाड़ी का जो पर्सोना है उसके साथ जाती है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, मेंटेनेंस की जो सबसे बड़ी एक बात है कि बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ओरियल या टर्बो में मेंटेनेंस का क्या डिफरेंस है, तो आपके ख्याल से क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं? देखें, कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, जैसे स्पेशली अगर आप टर्बो यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ 0W20 फुली सिंथेटिक ऑयल डलता है। बिल्कुल। एक इस चीज़ का ख्याल रखें, दूसरा जेन्युइन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, जो बेसिकली सारी गाड़ियों का है। तो मोर और लेस क्योंकि ये फ्यूल एवरेज भी अच्छी देती है, तो पर किलोमीटर कॉस्ट जो है वो कम आएगी या इक्वल आएगी। अच्छा, और इसका जो आपका इंटरवल होता है ऑयल चेंज का, उसमें भी कोई फ़र्क है? सर 5000 किलोमीटर्स के बाद ओके। ये इंटरवल है, मतलब आप 5000 किलोमीटर्स के बाद इसका ऑयल चेंज करा लें। यूजुअली क्योंकि मैं इसमें लिक्विड ही डालता हूँ तो लोग मुझे रिकमेंड तो करते हैं कि 8000 10,000 चला लें, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये 5000 से 6000 के दरमियान जो है ना। अच्छा, अब एक और जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है वो ये कि जो पुरानी टर्बो है और जो न्यू टर्बो है, जो मेन डिफरेंस है ईसीयू रीमैपिंग का, वो तो यही था कि गाड़ी में नॉकिंग का इशू खत्म किया जाए। जी जी। तो दो सवाल हैं। पहला सवाल ये, क्या आप इसे अब अच्छी तरह नॉर्मल रेगुलर फ्यूल पे रन कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो आप कर सकते हैं तो नॉकिंग तो नहीं करती? शाहिल भाई, मसला ये है कि हमारे यहाँ फ्यूल बहुत गंदी क्वालिटी का है, बहुत गंदी क्वालिटी का है। तो आप सुपर डालेंगे फॉर द टाइम ये नहीं करेगी, लेकिन अगर आप रेगुलरली उसको इसी पे ही चलाएंगे, कहने के 80-90%, तो फिर नॉक करती है। अभी भी करती है? ये अभी भी करती है, ये Okay. 2000 आरपीएम के बाद ये नॉक करती है। इसमें हाई ऑक्टेन डालें और इसकी मेंटेनेंस अच्छी रखें तो ये जो है ना ठीक चलेगी, कभी नॉक नहीं करेगी।
सही है। आई थिंक ये बहुत एक क्रूशल पॉइंट है, अपने व्यूअर्स को हम एजुकेट भी करें कि अगर आपने 2021 ऑनवर्ड्स या 19 ऑनवर्ड्स आपने आरएस लेनी है टर्बो, तो जस्ट मेक श्योर कि फ्यूल की जो क्वालिटी है वो आप अच्छी यूज़ करें। अगर आई थिंक ये पम्प टू पम्प भी बहुत वेरी करता है, वैसे बिल्कुल कुछ ऐसे ही फ्यूल स्टेशंस होते हैं जिनका रेगुलर की क्वालिटी भी बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे तो ही। अगर आप ये पहले से पता कर लें, थोड़ा सा इस पे रिसर्च कर लें कि कौन से आपको पंप जो है वो बेहतर फ्यूल क्वालिटी दे रहा है, तो वो भी आपको इस तरह की हैसल से बचाएगा। और एक और जो बहुत एक कॉमन इशू है सिविक 10 जनरेशन से एसोसिएटेड, वो इसके एसी का है। तो भाई आप बताएं कि अब आपने अपग्रेड की है, पहले भी आप सिविक ही यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे तो इसमें भी क्या एसी का इशू है या नहीं? नहीं शाहिल भाई, इसमें उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, इसको बेहतर कंप्रेसर ही दिया है। ओके। लास्ट कार में मैंने इसका कंप्रेसर चेंज करवाया था और उसके बाद उसका रेडिएटर भी जो है ख़राब हो गया था, वो भी चेंज हुआ था। इसमें सो फार परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और ऐसा इशू भी कोई नहीं है। अच्छा, तो हसीब यार, एक और भी बहुत इसमें कॉमन इशू आता है, वो इसकी स्टीयरिंग रैक का है। तो क्या इस गाड़ी का स्टीयरिंग ने आपको तंग किया अभी तक? सर मेरी पिछली टर्बो में तो मसला था काफ़ी Okay. ज़्यादा। इसको मैंने होंडा से चेक करवाया था, ओके। तो इसमें कोई इसका ओरिजिनल स्टीयरिंग रैक ही डला हुआ है और उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल भी कोई साउंड नहीं है। अच्छा, तो व्यूअर्स, अब ऑब्वियसली आप लोग भी ये रिव्यू देख रहे हैं अभी तक, तो इसका यही मतलब है कि आप कंसिडर कर रहे होंगे कि आप सिविक आरएस ये वाला मॉडल लें या ना लें। तो पहली चीज़, प्राइसिंग। इस गाड़ी की पिछले कुछ महीनों में प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है। अभी एज ऑफ मार्च 2023 जो करंट मार्केट वैल्यू तकरीबन 60 से 70 लाख के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। अब अली से क्वेश्चन है कि भाई सिविक 10 जेन, आपको ये जनरेशन वैसे भी बहुत पसंद है, तो क्या आप इस कीमत में इस गाड़ी को लेंगे? क्या हुआ अली भाई, वर्डिक्ट देना है, क्या कर रहे हैं? यार मैं ये बताना चाह रहा हूँ, उंगली हिलाना इतना मुश्किल नहीं होता। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उंगली हिला के सब्सक्राइब कर दो। पिछले काफ़ी रिव्यूज़ के अंदर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू कार जो है वो वैल्यू टू मनी नहीं रही। और अगर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैं ब्रांड न्यू गाड़ी लेता हूँ तो क्या मिलता है? डू यू नो क्या मिलता है? होंडा सिटी। यार आई मीन सीरियसली शाहिल, आप मुझे बताओ, आप एडवोकेट हो ब्रांड न्यू गाड़ियों के, ये सवाल मेरी जगह, इसका जवाब आप अपने आप से पूछो। वुड यू लाइक दिस कार और वुड यू बाय अ ब्रांड न्यू 1.5 सिटी? नहीं, डेफिनेटली यूज सिविक। So that's exactly my answer. यार there's no comparison at all। और इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जाके 6 मिलियन 7 मिलियन लगा के मुझे इससे बेहतर वैल्यू फॉर मनी नहीं नजर आ रही किसी भी और गाड़ी के अंदर। टॉकिंग अबाउट सिडान्स, हाँ आप अगर क्रॉसओवर्स में चले जाते हैं तो बहुत और कुछ है, लेकिन सिडान्स में बिल्कुल नहीं है। अब कहने वाले ये भी कहेंगे कि जी पुराना मॉडल हो गया है, यूज गाड़ी है, उस पर इतने पैसे लगाना ज्यादती है। तो यार देखो, अब ये मार्केट का नॉर्म बन चुका है, रेट्स रिवाइज हो चुके हैं, हम चाहें ना चाहें। ब्रांड न्यू सिविक जो है वो, मुझे तो झुरझुरी आ जाती है सोच के कि वो आरएस 1 करोड़ से काफी ऊपर निकल गई है। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली आई वुड हैप्पीली बाय दिस कार। ठीक है, सो व्यूअर्स, मैं खैर मेरा कोई इसमें वर्डिक्ट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से भी कोई और ऑप्शन नहीं है। यूज में तो ये गाड़ी की अभी सेंस बन रही है, और जहाँ तक वैल्यू फॉर मनी है, आई डाउट कि कोई भी गाड़ी इस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी है, राइट? बिल्कुल नहीं है। बी सेगमेंट सेडान, सी डी, कुछ भी समझ नहीं आता। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आपको अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल रही है और अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो जस्ट गो फॉर इट। और उसका एग्जैक्टली वही ट्रिक है जो आपको अभी इस गाड़ी के ओनर रसीद ने भी बताया है, और मैं भी बार बार अपने रिव्यूज में बताता हूँ। ट्राई टू लुक फॉर अ फर्स्ट ओनर कार। सेकेंडली, गाड़ी जो सी है वो होंडा मेंटेन जरूर होनी चाहिए। यार अगर उसका एक आधा पीस टच है तो कोई ऐसी बात नहीं है, एक फेंडर पेंट है, एक दरवाजा पेंट है, कोई बात नहीं। गाड़ी के मैकेनिकल्स, गाड़ी की हिस्ट्री, वो ज्यादा जरूरी है अगर आपने गाड़ी लेकर रखनी है और फैमिली के लिए यूज करनी है तो। बिल्कुल। सो व्यूअर्स, ये तो था हमारा रिव्यू ऑफ होंडा सिविक आरएस 2021 मॉडल। अपनी भी राय हमसे शेयर करें इन द कमेंट्स बिलो, और आगे भी हम आपके लिए इस तरह के रिव्यूज लाते रहेंगे। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।